हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी का चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा, उसकी साइज जो है स्मॉल मीडियम से लार्ज तक जाएगी, तब अब जो ओनर है और उसके साथ जो भी सपोर्ट में लोग हैं, उसके हिसाब से जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी एक्सपांड हुई है वो सब एक्टिविटी एक साथ हैंडल करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, सुपरविज़न करना, मैनेज करना पॉसिबल नहीं रहता है। तब क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब जो एक सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ रहती है, वो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ जो है उसको अलग अलग ग्रुप, सेक्शन, जिसको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। और सब डिपार्टमेंट का एक हेड अपॉइंट होता है। वो हेड जो है वो पूरी डिपार्टमेंट की जो उसके साथ एम्प्लॉयज़ रहते हैं उसके हेल्प से एक्टिविटी जो है उसको आगे बढ़ाता है। तो ये जो फंक्शनल एरियाज़ हैं उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। बेसिकली मैनेजमेंट के 4 फंक्शनल एरिया है। वैसे तो हम जो एक्टिविटीज़ है सिमिलर टाइप की सेक्शन ग्रुप के हिसाब से ये 4 के अलावा भी फंक्शनल एरिया डिवाइड कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट देयर आर 4 बेसिक एरिया जिसके बारे में हमें पहले डिस्कस करना रहता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब उसमें सबसे पहले हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जब अगर मैनेजमेंट के हिसाब से आप हायर स्टडी करते हैं, MBA जैसे कोर्स करते हैं, तो उसमें स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट की स्टडी में ये 4 स्पेशलाइजेशन सेक्टर जो है वो आपको ऑफर करते हैं स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें से एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, सिंपल टर्म में मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास से कंज्यूमर तक गुड्स जो है वो पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसको जनरल टर्म्स में मार्केटिंग बोलते हैं। बट देखो, मार्केटिंग की जब भी हम बात करते हैं, मार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड ओनली टू डिलीवरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूड इन फंक्शनल एरियाज ऑफ मार्केटिंग। कि मार्केटिंग खाली डिलीवरी करने के लिए नहीं है प्रोड्यूसर से कस्टमर तक, उसमें इसके अलावा भी मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, टारगेटिंग, सेगमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर मार्केट, प्राइसिंग डिसीजंस जो हम लेते हैं, प्रमोशन के हिसाब से कोई डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो एस्पेक्ट्स रहती है, सेल्स की एस्पेक्ट्स रहती है, ये सब थिंग्स जो है वो मार्केटिंग में इंक्लूड होगी। तो डिटेल में अगर हमें मार्केटिंग की डेफिनेशन या कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये चीज़ समझनी है, मार्केटिंग स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर। कि रिसर्च के बेस पे सबसे पहले मार्केट में जाके हमें कस्टमर की नीड जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। जो भी नीड आइडेंटिफाई होगी, आफ्टर आइडेंटिफाइंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस नीड्स इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो नीड है उसके हिसाब से साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन, क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट, उसके हिसाब से ये जो नीड है उसको एक स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस में कन्वर्ट कर देना। और बाद में वो गुड्स एंड सर्विस जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करना है। और बाद में देखना है कि कस्टमर को उसमें से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। इतनी सारी प्रोसेस होती है ना, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो सिंपल टर्म में हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर, कन्वर्टिंग दिस नीड्स इनटू पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड डिलीवरिंग दिस गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। दिस प्रोसेस इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, मार्केटिंग को समझने के लिए, इजी वे में समझने के लिए, मार्केटिंग के जो 4 P's हैं, जिसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये जो 4 वर्ड्स हैं उसके हिसाब से उसके 4 P रहते हैं। प्रोडक्ट का एक P, प्राइस का एक P, प्रमोशन का एक P, प्लेस का एक P, उसके हिसाब से 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोला जाता है, जिसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। उसमें सबसे पहला P है P फॉर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। इन दिस पर्टिकुलर थिंग decisions are taken regarding product like size, shape, color, design, quality, quantity, taste, packing,
ETC ऑफ प्रोडक्ट का साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन क्या रखेंगे, उसके बारे में जो डिसीजंस लेना होगा वो प्रोडक्ट मिक्स बोला जाता है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। सेकंड थिंग, प्राइस। देखो, इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कस्टमर वांट्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो जब प्राइस का डिसीजन लेगा कोई भी प्रोड्यूसर, सेलर, तो ये चीज़ जो है उसको ध्यान में रखनी है कि रीजनेबल प्राइस जो है चार्ज करनी है। तो प्राइस डिसाइड करने के वक्त कौन सी प्राइस रखेंगे, कौन से कस्टमर के पास से कौन सी प्राइस चार्ज करेंगे, उसकी क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी, डिस्काउंट पॉलिसी क्या होगी, सेल्स पॉलिसी क्या होगी, ठीक है, बल्क में प्राइस क्या रखेंगे, रिटेल प्राइस क्या रखेंगे, MRP क्या डिसाइड करेंगे। तो ये जो भी डिसीजंस होते हैं, इन शॉर्ट वो सब डिसीजंस जो है वो प्राइस में इंक्लूड होता है। थर्ड है प्लेस। प्लेस मीन्स टू अरेंज अ सिस्टम टू डिलीवर गुड्स टू अल्टीमेट कस्टमर। एक डिस्ट्रीब्यूशन की चैनल, एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जो है वो हमें फ्रेम करना है कि जिसके हिसाब से अल्टीमेट कस्टमर तक गुड्स जो है वो डिलीवर हो सके। उसमें होलसेलर, रिटेलर, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, ऐसी जो भी मेथड्स, टेक्निक्स रहती है, वो सब टेक्निक्स जो है उसका यूज़ करके द प्रोडक्ट कैन बी रीच टू अल्टीमेट कस्टमर। तो उसका प्लेस के हिसाब से हमें कि भाई कहाँ तक गुड्स पहुँचाएंगे, कहाँ तक मार्केट होगा, कब तक प्लेस जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कवर होगा, वो डिसीजंस जो है वो प्लेस में होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट P कॉल्ड प्रमोशन। देखो, प्रमोशन इज नथिंग बट अ टेक्निक टू अट्रैक्ट कस्टमर। जो भी कस्टमर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, न्यू कस्टमर हो, उसको जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस है उसके बारे में अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो है उसका यूज होता है। दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड प्रमोशन। देखो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, टेलीविज़न में, प्रिंट मीडिया में, इंटरनेट में हम एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं। सेल्स प्रमोशन कि भाई बाय 1 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट, बल्क में प्रोडक्शन, गिफ्ट, कूपन, ऐसी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक का पर्सनल सेलिंग, सेल्समैन के हिसाब से पर्सनल सेलिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब चीज़ जो है उसको प्रमोशन में, तो ये 4 P's है बेसिकली, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसके हिसाब से ये पूरी मार्केटिंग मिक्स की, मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है वो कैरिड आउट होती है, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट फंक्शनल एरिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट। दूसरा फंक्शनल एरिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, इसके बारे में हमने स्टाफिंग का जो फंक्शन है आगे डिस्कस किया था। स्टाफिंग का फंक्शन डिटेल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम जो है वो स्टाफिंग के फंक्शन के रिलेटेड ही होता है। तो हमें पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी काफ़ी सारी असेट्स रहती हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, फर्नीचर है, उसकी हम टेक केयर करते हैं। उसी तरह से एम्प्लॉय जो है लाइव असेट्स, तो उसका हमें ध्यान रखना है। वी हैव टू टेक केयर अबाउट अवर एम्प्लॉयज और स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन स्टाफ। स्टाफ के ऊपर ही उसका सक्सेस जो है वो डिपेंड रहता है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको प्रॉपर फैसिलिटी, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, उसकी जो भी एस्पेक्ट्स प्रॉब्लम से उसका टाइमली सॉल्यूशन देके हम उसकी लॉयल्टी, टीम स्पिरिट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ जो है वो हम कवर कर सकते हैं और उसके हिसाब से बिजनेस जो है वो आगे सक्सेसफुली बढ़ सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली परफॉर्म ईच एंड एवरी फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ recruitment, selection, training and development, post retirement benefit etc of employee of the organization। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो हमने देखा रिक्रूटमेंट की है, सिलेक्शन की, वो भी देखता है, टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है,
कंपनसेशन जो है, सैलरी है, वेजेस है, प्रॉपर वे में अरेंज करके एम्प्लॉय को देता है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ऐसी जो एस्पेक्ट्स रहती है वो एस्पेक्ट्स भी कवर करता है। तो देखो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नथिंग बट ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मीन स्टाफ और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव जो है उसको एकम्प्लिश करने में हमारा पूरा मदद, क्योंकि एम्प्लॉय के बेस पे ही वो पूरा होगा। उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में हमारा मदद करेगा। जो भी एम्प्लॉयज़ है उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसका इवेल्युएशन करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, उसमें भी ह्यूमन रिसोर्स जो है हमें हेल्पफुल हो सकता है। अगर एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो लेबर टर्नओवर रेशियो मीन्स एम्प्लॉय जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं उसके प्रपोर्शन में डाउनवर्ड आएगा, वो हम लेबर टर्नओवर रेशियो जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा उसका इम्पोर्टेंस कुछ बता सकते हैं। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय रहते हैं उसका डेवलपमेंट होता है। इसी तरह बिजनेस की प्रेस्टीज बढ़ती है। अच्छा एम्प्लॉय होंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी मार्केट में। सब टीम स्पिरिट, वननेस के साथ काम भी कर सकेंगे। अगर प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा। ये सब एस्पेक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर वे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो। तो ये दूसरा फंक्शनल एरिया ह्यूमन रिसोर्स, जिसके बारे में डिटेल में आगे मैनेजमेंट में स्टाफिंग का जो चैप्टर है वो डिटेल में हमें पढ़ना ही है। तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फाइनेंस इज कंसिडर एज लाइफ ब्लड फॉर एनी बिजनेस। As we all know, human body cannot survive without blood. In the same way, business organization cannot survive without finance. Finance के बिना business survive नहीं कर सकता है। From starting of business to expansion, diversification, growth, development, जो भी एक्टिविटी करनी है सब में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है? ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नीड ऑफ फाइनेंस, कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से नीड को आइडेंटिफाई करके डिफरेंट सोर्सेस जो रहते हैं वो सोर्स में से फाइनेंस एक्वायर करता है, मीन्स वो फाइनेंस लेता है। से फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, ये सब सोर्स है। जितनी नीड होती है उसके हिसाब से सोर्स डिसाइड करके फाइनेंस लेते हैं। आफ्टर दैट दिस फाइनेंस इज यूज्ड और यूटिलाइज्ड इन बिजनेस, कि अब इसका कैसे यूज करेंगे। जो फाइनेंस है, फिक्स असेट्स में कितना यूज, करंट असेट्स में कितना यूज, वो जो यूज है वो डिसाइड होता है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। यूज हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, इनकम जनरेट हुई, अब वो इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड कितना देंगे, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितना देंगे, बैंक को कितना इंटरेस्ट, ओनर कितना प्रॉफिट ले जाएगा, ये सब एस्पेक्ट्स में, रिजर्व में कितना रखेंगे, ये सब एस्पेक्ट्स में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फाइनेंस, यूटिलाइजिंग फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये तीन एस्पेक्ट्स जो है नीड के हिसाब से फाइनेंस एक्वायर करना, उसका यूज करना और जो भी इनकम आएगी उसका डिस्ट्रीब्यूट करना। तो फाइनेंस के फंक्शन में ये सब चीज़ हम रख सकते हैं। फिर पहले एस्टिमेशन उसका करना है, उसके हिसाब से डिफरेंट सोर्स में से एक्वायर करना है, फाइनेंस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में करना है, जो भी इनकम आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइनेंस का बजट प्रिपेयर करना है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कहाँ कितनी पेमेंट करनी है, कितना फाइनेंस लेना है, उसका अरेंजमेंट जो है करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट एक्टिविटी में फाइनेंस का एलोकेशन करना है। ठीक है, ये सब जो फंक्शंस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा। अब लास्ट में जो है फंक्शनल एरिया, वो फंक्शनल एरिया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो प्रोडक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट विथ हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसेस। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेनली परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्वायरिंग टू प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, तब तक की प्रोडक्शन की टेक्निकल फैक्ट्री लेवल पे जितनी भी एस्पेक्ट्स रहे
वो सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म करेगा, कंडक्ट करेगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ managing each and every activity related to production, means converting raw material into finished product of a particular business organization. उसकी जो एक्टिविटी रहती है वो प्रोडक्शन में होती है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन की क्वालिटी, ठीक है, प्रोडक्शन में जो भी रिसर्च करना है वो, प्रोडक्ट मिक्स तैयार करना है, कलर, साइज, शेप, डिज़ाइन, वो भी प्रोडक्शन की एक एंगल रहेगी। लोकेशन, कहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है, वेरिएशन अगर आएगा और जो प्रोसेस जो है सो सिंपल बनाना है कैसे बनाएंगे, ये